मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द खबरनामा। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वो आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो गया। अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दिया था और समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता बन गए थे दिल्ली में। तब से चर्चा थी कि नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कई नाम चर्चा में थे, ना अवधेश, ना इंद्रजीत, ना तूफानी सरोज, ना रागिनी सोनकर। कई नाम चर्चा में थे, लेकिन ये सारे नाम धरे के धरे रह गए और अखिलेश यादव ने ऐसा फार्मूला चल दिया कि विपक्षी भी चित हो गए, क्योंकि किसी को नहीं अनुमान था कि जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने बनवाया ये होंगे। जी हाँ, चर्चा थी इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज और इसके बाद रामअचल राजभर। सारे नाम जो चल रहे थे पिछले 2 से 3 महीने में, सारे नाम धरे के धरे रह गए। अखिलेश यादव ने इनमें से एक भी नाम को नहीं चुना। आज विधानमंडल दल की बैठक थी, अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी। सारे विधायकों ने फैसला अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया कि आप तय करिए कि उत्तर प्रदेश का नया नेता प्रतिपक्ष क्या कौन होगा। अखिलेश यादव के ऊपर जब ये फैसला छोड़ा गया तो अखिलेश यादव ने नए नेता प्रतिपक्ष के लिए माता प्रसाद पांडे की घोषणा कर दी। 2012 से 17 तक जब अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे तब माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं। वरिष्ठ नेता हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। शिवपाल यादव भी इस रेस में थे, लेकिन उनको भी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव नहीं बनाया। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जबकि महबूब अली को सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश को अधिवक्ता मंडल विधानसभा उत्तर प्रदेश में उन्होंने जगह दी है। कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया। आपको ज्ञात होगा कि पिछली बार अखिलेश यादव थे, उनके जो सचेतक हुआ करते थे वो मनोज पांडे थे, जो कि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक थे। जब राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग हो रही थी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी, चले गए थे वो, उनको हटाया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब की बार कमाल अख्तर को विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है, जो मुरादाबाद की किसी सीट से विधायक है। और उसके बाद राकेश कुमार उर्फ डॉक्टर आर.के. वर्मा को सदस्य विधानसभा उप सचेतक बनाया गया है। तो ये फैसला काफी चौंकाने वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि चर्चा थी कि पीडीए की जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसी के तहत पिछड़ा या दलित से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। पासी समुदाय से इंद्रजीत सरोज का नाम चला, तूफानी सरोज का नाम चला, लेकिन ये सारे नाम धरे के धरे रह गए और बाजी मान ले गए माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे में ब्राह्मणों में अच्छी पकड़ है। 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, तो अखिलेश यादव की राजनीति ये है कि पीडीए की जो बात कर रहे हैं उसमें ए यानी अगड़ा को भी जोड़ा जाए। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का अगड़ा वोट थोड़ा बहुत खिसका है वो समाजवादी पार्टी को मिला है, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि पीडीए के साथ अगड़ा जोड़ा जाए। इसलिए माता प्रसाद पांडे को मेरी दृष्टि से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। और अखिलेश यादव जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं उसमें एक और उन्होंने एक ऐसा तुरुप का इक्का चला है, इससे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चित हो जाए या भारतीय जनता पार्टी को नई राजनीति करने पर मजबूर कर दे, क्योंकि ब्राह्मणों में पकड़ रखते हैं। माता प्रसाद पांडे 8वीं बार विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक बहुत बड़े पद पर नेता प्रतिपक्ष के पद पर अखिलेश यादव ने उनको पहुंचाया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव होगा कि ब्राह्मण वोट जो 2024 में जो खिसक कर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया था, माता प्रसाद पांडे के नेता विपक्ष बनने के बाद ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का और ज्यादा साथ मिल जाए। तो अब नए सिरे से उत्तर प्रदेश की राजनीति गढ़ी जाएगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा। शिवपाल यादव भी इस रेस में थे, उनको भी नई जगह मिली। दलित समुदाय के भी नेता थे, उनको भी जगह नहीं मिली, और पिछड़ा समुदाय के कई नेता थे, उनको भी जगह नहीं मिली, और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बना दिया माता प्रसाद पांडे, यानी अगड़े वर्ग से नेता प्रतिपक्ष को बनाया गया। तो अखिलेश यादव जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़ों को भी वो चौंका रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि कोई भी अगर राजनीति उत्तर प्रदेश में होती थी तो भारतीय जनता पार्टी चौंकाती थी, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाने को लेकर हो या केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर हो। कई तरीके की जो राजनीति होती थी उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी को चौंकाती थी, देश में भी चौंकाती थी। लेकिन अब उसी राजनीति को देखकर अखिलेश यादव भी अपने फैसलों से देश ही नहीं उत्तर प्रदेश को भी चौंका देते हैं। सभी लोग कह रहे थे माता प्रसाद पांडे का कहीं नाम भी नहीं था कि वो नेता विपक्ष बनेंगे, लेकिन आखिर में जब अखिलेश यादव फैसला लेते हैं तो माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश के नए नेता विपक्ष हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव की राजनीति आने वाले समय में क्या क्या रूप लेगी और क्या परिवर्तन होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो दिखाता रहेगा हमारा चैनल द खबरनामा। और अधिक खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत।